हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो, ऐसी उम्मीद करता हूं। 12th लेवल की वैकेंसीज फॉर्म ज़्यादा हैं ग्रेजुएट लेवल से, और वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल के मुकाबले अगर देखूं तो लगभग 1/3 हैं, और 1/3 वैकेंसीज के लिए फॉर्म उससे 5 लाख ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें कंपटीशन बड़ा होगा, और हर ग्रेजुएट लेवल का बच्चा भी इस 12th लेवल वाले फॉर्म को भरता है अगर उसकी एज बच रही है तो। क्योंकि ऐसा तो कोई भी बेरोजगार नहीं है जो ये सोचता हो कि मैं केवल ग्रेजुएट लेवल देखूंगा, भाई नौकरी तो ये भी अच्छी है, तो इसमें क्यों नहीं वो फॉर्म भरेगा। तो कुल मिलाकर के रेलवे का क्रेज एक अलग लेवल का होता है बच्चों में। तो मैं आपके लिए 12th लेवल के लिए क्या गिफ्ट लेकर के आया हूं वो भी बताऊंगा, लेकिन एक बार एग्जाम डेट पे नजर मार लेते हैं पहले कि 7 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में एग्जाम डेट दी गई है। कंपनी, आप भाग्यशाली हो कि आपका एग्जाम टीसीएस ही करा रही है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा साफ सुथरा एग्जाम होने की उम्मीद रहती है, वरना सी एसएससी में क्या हलवा मचा पड़ा है आपको भी पता है, क्या बेकार हालात हो गए हैं। फिलहाल आप इस भरोसे की कंपनी पे आप अपने आप को टेस्ट करिए, और एक उम्मीद रहती है कि हाँ, एक भरोसे वाली चीज़ें हों तो कम से कम हमें वो टेंशन नहीं रहेगी पता नहीं कैसा एग्ज़ाम कोई कराएगा, कोई धांधली तो नहीं चल जाएगी कि एग्ज़ाम सेंटर्स कैसा होगा, वो सारी झंझटें इसमें ख़त्म है। चले, तो भाई एग्जाम डेट 7 अगस्त से 8 सितंबर के बीच है। आज मैं 28 जुलाई को ये वीडियो बना रहा हूं, मात्र 9 दिन बाकी हैं। हो सकता है आज से आपके एग्जाम स्टेटस आने शुरू हो जाए, 7 तारीख और 8 तारीख वालों के। एग्जाम स्टेटस में क्या क्या आता है इतना भी मालूम होगा। एग्जाम स्टेटस आए तो नहीं अभी किसी के? एग्जाम स्टेटस बच्चे बताओ। तो एक तो आपको एग्जाम डेट आपको क्लियर हो जाती है, एग्जाम डेट, शिफ्ट, सिटी, ये क्लियर हो जाता है कि आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और किस सिटी में होगा। और जो है एग्जाम मतलब फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं वो तो रहता ही, स्टेटस का मतलब फॉर्म आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो आज पूरी उम्मीद है कि आज और नहीं तो कल पक्का, आज की पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल पक्का एग्जाम स्टेटस आपको पता चल चुके होंगे। लेकिन ये केवल उम्मीद ये रहती है कि पहले या तो 7 को या 7 और 8, जिनका इन डेट्स में पेपर है 7 और 8 अगस्त में, उन लोगों को ही अभी एग्जाम स्टेटस पता चल पाएगा। लेकिन कोई कहे कि सर ये एडमिट कार्ड होगा, नहीं, एडमिट कार्ड मेरे भाई जैसे 7 का पेपर है तो एडमिट कार्ड आपका 3 दिन पहले आता है, अर्थात वो 4 को ही आएगा, जिसमें फुल इंफॉर्मेशन होगी। अभी सिटी आएगा, फिर सेंटर कहाँ होगा इस सिटी में, टाइमिंग क्या होगी आपकी शिफ्ट की, वो सब कुछ फोटो के साथ जो पूरा एक एडमिट कार्ड आता है इंस्ट्रक्शंस के साथ, वो 7-8 एग्जाम वालों का 4 में, 3 में या 5 में, इन डेट्स में ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा देखने को, ठीक है। तो 12th लेवल के लिए मैं जो सबसे बड़ा गिफ्ट आप आरडब्ल्यूए पे मानते हो और बहुत समय से डिमांड भी कर रहे थे, मैं थोड़ा सा लेट जरूर हो गया हूं लेकिन अब उसकी पूर्ति कर दूंगा। कैसे करूंगा वो बता रहा हूं। बेटा मिनी मॉक का एक फायदा मैं आपको बता देता हूं। मिनी मॉक मैं आपको देने जा रहा हूं गिफ्ट में। इस मिनी मॉक का फायदा आप जरूर सुन लीजिए। जिन बच्चों को ये लगता है कि एग्जाम में मेरा टाइम कम पड़ेगा, ये बात गारंटी की है कि उनका टाइम कम पड़ना बंद हो जाएगा अगर आप अब अगले 8-10 दिन इन मिनी मॉक से प्रैक्टिस कर जाओ तो। कैसे? कि जैसे हम ना यहां पर मैथ्स के लिए एक फिक्स टाइम देते हैं। जैसे आपको पता लगता है कि पता क्या होता है, एक्चुअली हम ऐसा करते हैं जब पूरा पेपर कर रहे होते हैं ना, तो हम एक सब्जेक्ट में खो जाते हैं और हमें यही नहीं पता चल पाता कि हमने कहाँ कितना समय दे दिया। कोई एक क्वेश्चन उतना समय खा रहा होता है कि वो 4 क्वेश्चन अगले के भी समय को ले जाता है हमसे, इसीलिए समय कम पड़ता है। अगर हर क्वेश्चन अपना ही समय खाए तो कभी भी समय कम पड़ेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं मिनी मॉक से कि आपका मैथ्स का अलग टेस्ट लेंगे, रीजनिंग का अलग टेस्ट लेंगे और जीएस का अलग से टेस्ट लेंगे। तो इससे आपके जो मैथ्स के 30 क्वेश्चन हैं
उनके लिए एक लिमिटेड समय मिलेगा 30 या 35 मिनट का। ऐसे रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन है उनके लिए एक लिमिटेड 30-35 मिनट का समय मिलता है, जितना वाजिब है, जो 1.5 घंटे वहां पे हमें सेट करना है। और जीएस के लिए आपको मात्र 15 मिनट या 10 से 15 मिनट के बीच का ही समय दिया जाएगा। इस तरह से हम आपका 1.5 घंटा पूरा करेंगे। तो भाई कुल मिलाकर के इससे आपको ये रहता है कि वो ये 30 क्वेश्चन तो करने हैं, लेकिन मुझे 35 मिनट के अंदर करने हैं, इससे ज्यादा समय नहीं लगाना मुझे। ऐसे रीजनिंग के हैं, हो सकता है हम मैथ्स में आपको 40 मिनट दें, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े लेंथी भी आ जाते हैं कई बार, तो मैथ्स में 40 मिनट। देखिए मैं आइडियल टाइम बता रहा हूं। रीजनिंग में आपके जो 30 क्वेश्चन होंगे उनके लिए जो आप सागर कब आएगी, तो वैसे तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आपका सिलेबस एकदम सेम है, अभी ग्रेजुएट लेवल के लिए कराई थी उसको ही रिवाइज करके जाएं, तो उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगी। पर नहीं, अभी हमने चूंकि पेपर देख लिया है ग्रेजुएट लेवल का, तो उसके आधार पे अब हम गागर में सागर में कुछ तो परिवर्तन आएगा ना, तो उस आधार पे अब जो वीडियोस होंगी कुछ बदलाव आप देखने को मिलेगा आपको। और हम ये उम्मीद कर, बहुत सारे बच्चे ये उम्मीद करेंगे सर जो ग्रेजुएट लेवल में पेपर आया था उससे तो आसान आना चाहिए, ये ऐसा सोचते हैं ना हम जनरली कि 12th लेवल का उससे आसान आएगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब तक पेपर टीसीएस लेगी तो ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद करना एक बेमानी सी होगी। कैसे, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं कि सीजीएल का प्रीलिम्स का पेपर कहीं ज्यादा आसान होता है कई बार एमटीएस के पेपर से। क्यों? बहुत बार वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है। टीसीएस ऐसे सोचती है कि वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है कि पेपर कैसा बनाना है। यानी अगर वैकेंसीज कम है तो हो सकता है पेपर टीसीएस लेवल हार्ड लेकर के चले, हो सकता है ग्रेजुएट लेवल से। क्या ये भी चांसेस है कि ग्रेजुएट लेवल से भी हार्ड आ जाए? चांसेस कम है कि उससे हार्ड तो नहीं बनाएंगे, पर उसके जैसा बन सकता है। हार्ड बनाने की चांसेस कम है, पर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ पॉसिबिलिटीज आपको मान करके चलनी पड़ेंगी कि भाई ये तो कहना ही नहीं है। क्योंकि भाई अगर मैं कहता कि इसमें वैकेंसीज 8,000 से ज्यादा होती, जैसे उसमें ग्रेजुएट लेवल में 8100 वैकेंसी, इसमें भी 8100 प्लस वैकेंसीज होती, तो फिर मैं कहता कि हार्ड तो पक्का नहीं आएगा। लेकिन अब चूंकि उसकी 1/3 लगभग वैकेंसीज हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है उससे भी लेवल थोड़ा बहुत अप चला जाए, ये भी चांसेस हैं। ठीक है, तो मैथ्स रीजनिंग मुश्किल नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर मैं ग्रेजुएट लेवल की बात करता हूं तो मैथ्स रीजनिंग उसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे। और बच्चे लोग जो पढ़ के गए थे वो बहुत ही आराम से, हर बच्चा रीजनिंग में 27-28 बना दे रहा था, और मैथ्स में भी वो 26-27 आराम से बना के आया था। 2-3 क्वेश्चन जरूर परेशान करने वाले थे, तो मैं मानता हूं भाई ये 12th लेवल है तो उससे तो थोड़ा मुश्किल नहीं बनाएंगे। ऐसे मैथ्स रीजनिंग अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो वैसे ही आ जाएंगे। तो मैथ्स रीजनिंग का लेवल मुश्किल नहीं आने वाला है, इस बातों से ये स्पष्ट होता है। लेकिन जीएस ने परेशान किया था ग्रेजुएट लेवल वालों को, उम्मीद है यहां भी खूब परेशान करने वाली है जीएस। तो भाई जीएस को लेकर के थोड़ा सा सावधान आपको रहना होगा। आप कहोगे सर अब हम क्या क्या पढ़ लें, तो आप अगर कुछ देखना ही चाहते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देख लो, जो अभी ग्रेजुएट वाले पेपर हुए हैं। ग्रेजुएट वाले पेपर